हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझेंगे कि आपका एग्ज़ाम में 3 मार्क्स श्योर हो जाए। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। फर्स्ट नंबर पर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फीरिकल सेल इज। आपका पूछ रहा है कि कोई भी स्फीरिकल सेल के अंदर चार्ज स्फीरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो आपको यहाँ से बताना होगा क्या होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 100% आता है एग्जाम में, प्रीवियस साल भी आ चुका है, मॉडल पेपर में भी है ये, तो बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट्स वोल्ट पर मीटर। या देखिए, आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है वोल्ट पर मीटर, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। वोल्ट पर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर का पावर इनवर्स -1, या वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ रहेगा। तो आपका इसका एसआई यूनिट क्या होगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों के इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, वोल्ट पर मीटर। इसको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर चार्ज। क्या होता है, फोर्स यूनिट चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। फोर्स पर चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। या मैं बोलता हूँ E=F/Q0। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ क्या है बताइए, फोर्स है, और क्यू क्या है, आपको चार्ज है। ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एसआई यूनिट पूछ सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका देखिए 2 होगा, दोनों याद रखिए, दोनों पूछा गया एग्जाम में, और दोनों में से एक जरूर आएगा। तो आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग इक्वल टू क्या पढ़े बताइए, इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज पर है। तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। तो क्या हो गया, न्यूटन कूलम हो जाएगा। हाँ, उसी प्रकार आप वोल्ट पर मीटर को कीजिएगा तो आप इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग निकाल सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू क्या होता है, वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्टेंस हो जाएगा, और चार्ज है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वोल्ट पर मीटर, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, VQ होता है। क्या होता है, वर्क डन का वैल्यू आपको बोले पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है। तो आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे तब इसका वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो अभी मैं प्रीवियस बताया उसी के बारे में पूछा गया। इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन पर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। अभी तो बताएं, या ऐसे भी लिखा रहेगा इसको, देखो न्यूटन पर कूलम ऐसे भी आपको लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए। आपको पूछता किस प्रकार क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। तो क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोग 15 देखेंगे, पार्ट 2 में भी ऑलमोस्ट हम लोग 15 के आसपास देखेंगे। तो बहुत बड़ा सेशन होने जा रहा था, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। क्योंकि देखो इसमें और भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर के बारे में और भी पूछा जा सकता है, तो अभी मैं बहुत सारा इसमें बताऊँगा। अभी एक पार्ट अभी और आएगा। अब इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म का MCQ कर लेंगे। MCQ खत्म होने के बाद हम लोग लॉन्ग टाइप देखेंगे, डेरिवेशन जो आते हैं, डेरिवेशन या लॉन्ग टाइप जो भी प्रश्न आते हैं उस सबको मैं डिस्कस करूंगा। 5 नंबर देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर देखिए, फिर से कैसे भी करके आपको पूछा था, आपको उसी को पूछ सकता है। क्या होगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, और देखो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज भी, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। क्या हो जाएगा, कोई भी देखिए इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, सभी के पास कितना चार्ज होता है, वन इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये आपका सबसे लीस्ट वैल्यू है, फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के वैल्यू। नेक्स्ट,
द यूनिट्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को होता यानी कि आपका इसका सिंबल ये देख सकते हैं सिग्मा टाइप का, और इसका चार्ज पर एरिया होता है। चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, अब एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या बोलते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट चार्ज Q is placed in a electric field of intensity E, the force experienced by the charge will be। क्या हो जाएगा, हम लोग देखो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जो होता है क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज होता है। क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है। तो आपको यहाँ तक मैं बता दूंगा कि यहाँ पर आपको फोर्स निकालना, तो फोर्स का होगा E इंटू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ई क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्यू इंटू ई या ई इंटू क्यू हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं और भी अच्छा से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर चार्ज यूनिट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू हो गया, और ये पॉइंट चार्ज है और इसको हम लोग यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, क्यू इंटू ई, क्यू क्या है चार्ज है, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ क्या फोर्स है। अब इसका यूनिट भी मैं इतना बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसी सेशन में सारे का सारे याद हो जाए। देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर, ये भी मॉडल पेपर में पूछा हुआ है, अब आने के भी चांसेस हैं। फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। देखिए आपको 3 सही होगा, इसमें एक रॉन्ग होगा। तो आपको देखिए पहला देखिए ये तो सही है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा बताइए, ऑप्शन सी मैंने कि आपका रॉन्ग दिया हुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट मैंने क्या पूछा है, रॉन्ग कौन है, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में आपका 3 वैल्यू सही होगा, एनर्जी के फॉर्म में दिया हुआ है। और तीनों देखो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कौन कौन होगा। देखो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV और 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। देखो सी क्या है, कैपेसिटेंस है, भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू है चार्ज है। तो आप सारे इसको याद रखिए, अगर इसको याद कीजिएगा तो आपको ऐसा MCQ आएगा तो आपको बन जाएगा। ओके नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट पूछ दिया है, आपका राइट आंसर क्या होगा, फराइड हो जाएगा। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल F लिखते हैं। ओके याद रहेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका आपको वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ फोर्स का वैल्यू याद कर सकते हैं। तो फोर्स इसको जो होता है कि यहाँ पर के होता है, के इंटू क्यू इंटू Q2 बाई क्या होता है, R स्क्वायर होता है। ओके तो ये इसका के का वैल्यू पूछा था, के का वैल्यू ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। आपका इसी के वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, कितना होगा बताइए, आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए किस टाइप का क्वांटिटी है। आपका यहाँ से होगा स्केलर क्वांटिटी था, इसका आपका पूछ सकता है SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। कूलम में कूलम का C लिखते हैं। आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछेगा तो क्या होगा, कूलम हो जाएगा। और इसका कौन सा क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और इसके बारे में एक बार और जान लेते हैं, जो Q इक्वल टू होता है इसको ए नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। ये भी आपको यानी कि थ्योरी में आ जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आता है, तो उसका अलग सा सेशन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इतना बार इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो Q इक्वल टू एनी भी होता है। ओके अब यहाँ पर Q की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो Q इक्वल टू क्या होता है बताओ, Q इक्वल टू I इंटू टी। आई क्या है करेंट और टी क्या है आपका टाइम है। आपको यहाँ से भी चार्ज निकाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट 13 नंबर, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, आपका पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस केस में। नेक्स्ट 14 नंबर, सेकेंड लास्ट है ये, गिव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल। ठीक है आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो होता है, इसको सिंबल हम लोग P से नोट करते हैं, P इंटू का होता है Q इंटू 2L होता है। Q क्या है, चार्ज होता है, और 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस के भी होता है। ओके तो आपको यहाँ से बताना है क्या हो जाएगा यूनिट,
कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 50 नंबर, आज का ये लास्ट है। उसके बाद अगले सेशन कल आपको नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा आपको तुरंत पढ़ने की आपका सेकेंड पार्ट मिलेगा। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन इन्फॉर्म्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका टॉर्क पूछा जा रहा है। टॉर्क इक्वल टू यहाँ फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पी क्रॉस ई, सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, पी मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा, इनटू ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस में हम लोग फॉर्मूला का था पी इंटू ई इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ टी मीन्स टॉर्क, ए मीन्स इलेक्ट्रिक पी मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब ये हम जान सकते हैं कि टॉर्क जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप इसका असाइनमेंट पता कर सकते हैं, असाइनमेंट का न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है कि टॉर्क इक्वल टू जो होता है मतलब टॉर्क इक्वल टू पी इंटू ई होता है। जब उसको पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो असाइनमेंट होगा न्यूटन मीटर होगा, NM बोल सकते हैं या न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको 15 कराया गया है और इसका जल्दी से आपको सेकेंड पार्ट आएगा और आपको ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा। आपको जिसको फिजिक्स में डर लगता है सारे जितना मैं MCQ करवा रहा हूँ सारे को सारे अच्छे से देखिए, समझिए, कंसेप्ट का साथ बताया जा रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।